परियों की कहानी आपने बचपन में अपने दादा नानी से खूब सुनी होगी, किताबों में भी पढ़ी होगी। उस वक्त हमें यह सब कुछ सच भी लगता था, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होने लगे और हमारी समझ बढ़ने लगी तो हमें लगा कि यह सब कुछ काल्पनिक है। लेकिन क्या यह सही में काल्पनिक है? दुनिया में कई रहस्य छुपे हैं। जरूरी नहीं कि जिन्हें हम आप काल्पनिक समझ रहे हो वह वाकई में काल्पनिक और मिथ्या हो। दरअसल इंसान की प्रवृत्ति है, जब तक उसे किसी बात का कोई ठोस सबूत न मिल जाए उसे सभी बातें झूठी लगती हैं। इसलिए आज हम आपको बताते हैं भारत के उस जगह के बारे में जिसे परियों का देश कहा जाता है। देश के कई प्रमुख धार्मिक स्थल होने की वजह से उत्तराखंड देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। धर्म, संस्कृति और शास्त्र की नगरी हरिद्वार उत्तराखंड के साथ ही देश का प्रमुख तीर्थ स्थल भी है। लेकिन उत्तराखंड इसके अलावा भी अपनी कई प्राचीन चीज़ों के लिए भी मशहूर है। इन्हीं में से एक कुलदेव की पूजा भी है। उत्तराखंड को वैसे भी देवी देवताओं का वास स्थान माना जाता है, इसलिए यहाँ के लोग आज भी देवी देवताओं में काफ़ी विश्वास रखते हैं। उत्तराखंड में आज भी कई ऐसी जगह हैं जो रहस्यों से भरी हुई है। इन्हीं जगहों में से एक जगह है खैट पर्वत, जो कि काफ़ी रहस्यमयी पर्वत के नाम से विख्यात है। आज हम उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में स्थित इसी रहस्यमयी खैट पर्वत के बारे में बात करने जा रहे हैं। मान्यता है कि खैट पर्वत पर आंचरी अर्थात परियां वास करती है। उत्तराखंड के गढ़वाल में परियों को आंचरी कहा जाता है, इसीलिए इस पर्वत को परियों का देश भी कहा जाता है। समुद्र तल से करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर ये पर्वत रहस्यमयी घनसाली इलाके में स्थित थात गांव से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। खैट पर्वत किसी जन्नत से कम नहीं है। इसे कहते हैं कि आज भी लोगों को अचानक से इस पर्वत पर परियां नजर आ जाती है। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि खैट पर्वत की परियां ही इस गांव की रक्षा भी करती हैं। खैट पर्वत इसलिए भी रहस्यमयी माना जाता है क्योंकि यहाँ पर साल भर फल और फूल खिले रहते हैं। इन फल और फूलों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर तुरंत वो खराब हो जाते हैं, यानी कि जब तक वो इस पर्वत पर है तब तक वो साफ सुथरे और आपका सुरक्षित हैं। जैसे ही उनको किसी दूसरे स्थान पर ले जाएं वह तुरंत खराब हो जाते हैं। लेकिन सबसे हैरत की बात तो ये है कि इस वीरान पर्वत पर स्वतः ही अखरोट और लहसुन की खेती पनप जाती है, अर्थात बिना किसी रोपाई के, बिना किसी बीज के इस पर्वत पर जो है लहसुन और अखरोट की खेती पनप जाती है। अखरोट के तो यहाँ इस पर्वत पर जो है कई सारे बागान स्थित हैं। खैट पर्वत इलाके में स्थित थात गांव से 5 किलोमीटर की दूरी पर खैटखाल मंदिर भी है, जिसे रहस्यमयी शक्तियों का केंद्र भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि पूरे पर्वत में जो शक्तियां विद्यमान है उस शक्तियों का जो केंद्र है वो खैटखाल मंदिर है। स्थानीय लोग इसे परियों या आछरियों के मंदिर के रूप में पूजते भी हैं। यहाँ प्रतिवर्ष जून माह में एक मेला लगता है। कहा जाता है कि परियों को चटकीला रंग, शोर और तेज संगीत पसंद नहीं है, इसलिए यहाँ इन बातों का ध्यान रखा जाता है। इन बातों पर यहाँ पर रोक है। इस पर्वत पर चटकीले कलर के कपड़े या वस्त्र और शोर नहीं किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से परियां किसी को भी अपने साथ हर कर ले जाती है। इस इलाके में जीतू बगडवाल नाम के एक व्यक्ति की कहानी भी काफ़ी चर्चित है। कहते हैं कि जीतू बगडवाल की बांसुरी की तान पर आकर्षित होकर उसके सामने 9 परियां अर्थात 9 बैणी आंचरी आ गई थी, जो कि उसे अपने साथ ले गई थी। बैलों समेत जीतू बगडवाल को हर कर ले गई थी। अमेरिका के मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय ने इस पर्वत पर एक शोध भी किया। इस शोध में उन्होंने पाया कि यहाँ कुछ ऐसी शक्ति है जो अपनी ओर आकर्षित करती है। मान्यता है कि इस पर्वत पर 9 परियां रहती हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में आछरिया कहते हैं या 9 बैणी आछरिया कहते हैं। सबसे आश्चर्यजनक बात तो ये है कि यहाँ अनाज कूटने की ओखलियाँ जो प्रायः समतल जमीन पर बने होते हैं, इस पर्वत पर वो ओखलियाँ दीवारों पर बनी हुई है। खैट पर्वत से जुड़ी कई कहानियां प्रचलित है। सदियों पहले कहा जाता है कि ये जो 9 बैणी आश्चर्य थी वो कौन थी, तो इसके बारे में एक दंत कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि सदियों पहले टिहरी गढ़वाल के चौदाड़ गांव में राजा आशारावत का राज हुआ करता था। राजा की 6 पत्नियां थीं, लेकिन उनका कोई भी पुत्र नहीं था। राजा इससे बेहद परेशान था कि उसका वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई पुत्र नहीं है। राजा की परेशानी देखकर उनकी पत्नी, जो पहली पत्नी थी, उन्होंने कहा कि आप राजा हो तो आप 7वां विवाह भी कर सकते हो। इसके बाद राजा आशारावत पासी के इस थात गांव में आए, जहां दीपा पवार नाम के एक शख्स ने उनकी खूब खातिरदारी की थी। दीपा पवार ने जब राजा साहब से थात गांव आने का कारण पूछा तो राजा ने कहा कि मैं आपकी छोटी बहन देवा से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर पूरा गांव उत्साहित हो उठा, क्योंकि एक राजा से दीपा पवार की बहन की शादी होनी थी। इसके बाद राजा का विवाह देवा से हो गया और देवा चौदाड़ रानी बन गई। इसके कुछ समय बाद रानी देवा ने एक के बाद एक पूरे 9 बच्चों को जन्म दिया, 9 पुत्रियों को जन्म दिया, जिनके नाम राजा ने कमला रौतेली, देवी रौतेली, आशा रौतेली, वासदेई रौतेली, इगुला रौतेली, बिगुल रौतेली, सदेई रौतेली, गरादुआ रौतेली और वरदेई रौतेली रखा था।
राजा आशारावत और रानी देवा की ये बेटियां आम बच्चों की तरह नहीं थी, बल्कि चमत्कार से कम नहीं थी ये किसी। 12 वर्ष की उम्र तक सभी बेहद सुंदर दिखने लगी। कहा जाता है कि एक रात सभी बहनें गहरी नींद में सोई हुई थी। इस दौरान उनके सपने में सेम मुखेम नागराज आए और उन्होंने सभी बहनों को अपनी रानी बना लिया। लेकिन जब सुबह उठते ही सभी बहनें जल स्रोत पर पानी भरने गई तो उन्होंने देखा कि गांव में तो पूरा अंधेरा पसरा हुआ है, जबकि एक ऊंचे पर्वत पर धूप खिली हुई है। इस धूप की तलाश में जब उस पर्वत पर आगे बढ़ी 9 के 9 बहनें, तो खैट पर्वत पर पहुंच गई वो, जहां वो एक रहस्यमयी तरीके से आछरिया यानी कि परियां बन गई। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि आज भी खैट पर्वत पर ये 9 बहनें घूमती हैं, जिन्हें 9 बैणी आछरिये कहा जाता है। दरअसल उत्तराखंड में कुल देवता को प्रसन्न करने की पूजा विधि के दौरान भी राजा आशारावत और रानी देवा की बेटियों को जो आछरी बनने की जो कहानी है उसकी उल्लेखना की जाती है, उसको बताया जाता है। और आज भी कई सारे पवाड़े और कई सारे गीत हैं जो इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। तो आज भी ऐसा माना जाता है कि खैट पर्वत परियों का देश है और वहाँ पर परियां निवास करती हैं।